नमस्कार। आज हम लोग मीरा के काव्य में उनके भावलोक को देखेंगे, अर्थात उनकी विरह भावना, उनकी भक्ति भावना। लेखक डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश। मीराबाई को सच्चा नारी हृदय मिला था। परिवार, समाज और संसार की अनेक विषमताओं के मध्य जीवित रहकर उन्होंने अनेक विचित्र अनुभव अल्पायु में ही प्राप्त कर लिए थे। अतः नारी जीवन की समस्त विडंबनाओं से उनकी अनुभूतियों का श्रृंगार हुआ था। यही कारण है कि उनके भावलोक में नारी की समस्त पीड़ा और वेदना साकार हो उठी है। मीरा का भावलोक प्रेमानुभूति की सघनता से अतिक्रांत है। उन्होंने अपनी सघन अनुभूति का लोक से परलोक तक विस्तार किया है। वे अपने अस्तित्व की लौकिकता को ही नहीं, पारलौकिकता को भी भलीभांति समझती हैं। इसीलिए वे लोक जीवन की वेदनाओं को अंगीकार करके भी उनसे पलायन नहीं करती, अपितु उन्हें अलौकिक जीवन की अनुभूति में परिणित कर देती हैं। इस लोक में वे परलोक की परम सत्ता का साक्षात्कार करती हैं और परलोक सत्ता में अपने अस्तित्व का विगलन भी अनुभव करती हैं। उनकी अनुभूति का यह रसायन प्रेम की तीव्र अभिव्यंजना से निर्मित होता है। लौकिक दृष्टि से वे एक सामान्य नारी हैं, इसलिए सामान्य नारी की समस्त पीड़ा उनकी संपत्ति है। विधवा हो जाने के कारण वे लोक में अनाथ और असहाय हैं, किंतु अपने भावलोक में उनका अनंत और अनादि प्रियतम श्री कृष्ण सदैव उनके साथ रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे उनका वियोग नहीं है। श्री कृष्ण की अनंत प्रेम सत्ता का साक्षात्कार करने के कारण मीरा लोक के समस्त विष को अमृत बना देती हैं। मीरा के काव्य का भावलोक वैधव्य के विष से प्रारंभ होता है। रूप यौवन का उमड़ता ज्वार पर लोक सत्ता के साक्षात्कार के साथ वैधव्य के विष को अमृत प्रवाह बना देता है। वे संसार के सुहाग का अभाव एक भाव बोध में परिणत कर देती हैं और कहती हैं, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी होवा हो मिट जासी, बरन करया अविनाशी महा तो काल व्याल ना खासी। मीरा अविनाशी की प्रेम धारा में डूब जाती हैं। यहाँ शरीर रहते हुए भी अशरीरी प्रेम है तथा काल की बाधा रहते हुए भी अमरता है। प्रेम की इस नई दिशा को कबीर की योग साधना से मिलाना व्यर्थ है। न तो मीरा योग साधिका है और न उनका प्रियतम कबीर के प्रियतम की भांति निर्गुण ही है। वे स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण की मानसी मूर्ति की आराधना करती हैं। वे श्री कृष्ण के अवतारी स्वरूप को भली भांति पहचानती हैं तथा उसका मानस साक्षात्कार पाकर प्रतिक्षण मिलन की अनुभूति से पुलकित रहती हैं। वे श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को उनके अवतारी स्वरूप में ही देखती हैं और आजीवन उसकी प्रेयसी बनकर, उनकी प्रेयसी रहकर स्वयं को धन्य मानती हैं। उनका प्रेम भाव लोक भूमि का कहीं भी तिरस्कार नहीं करता, अपितु लोक भूमि पर ही आध्यात्मिक प्रेम की अवतारणा करता है। श्री कृष्ण का लौकिक स्वरूप परम रमणीय है। उनकी एक एक मुद्रा मीरा के मन को मुग्ध किए हुए है। वे लोक के मध्य रहती हुई भी मनमोहन के सौंदर्य पर इतनी रीझी रहती हैं कि लोक की सुध-बुध तो रहती ही नहीं, पर लोक की सुध भी भूल जाती हैं। जब से मोहि नंद नंदन दृष्टि पड़्यो माई, तब से परलोक लोक कछु ना सुहाई। लोक परलोक की सुध हर लेने वाले रूप का लौकिक चित्र मीरा ने बहुत सुंदर खींचा है। वे लिखती हैं, मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सो है, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह है, कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मनो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। कुटिल भ्रिकुटि तिलक भाल चितवन में टोना, खंजन और मधुप मीन भूले मृग छौना। सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा, नटवर प्रभु भेष धरै रूप अति विशेषा। अधर बिंब अरुण नैन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाढ़ी दुति चमके चपलासी।
क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुहाई, गिरधर अंग अंग मीरा बलि जाई। श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का लोक रूप मीरा के मानस में किस गहराई तक रमा हुआ है, इसका अनुमान अंतिम पंक्ति से भली भांति लगाया जा सकता है। रूप की समग्रता ही नहीं, उसका एक एक अंश मीरा के मानस को मुग्ध किए हुए है। वे गिरधर के अंग अंग पर बलिहार हो रही हैं। लोक और परलोक को रूप सौंदर्य की इस मानसी भूमि पर एक एक कर देने वाली मीरा श्री कृष्ण के लौकिक जीवन की एक एक लीला पर अपना तन मन न्यौछावर किए हुए हैं। उनका मन गिरिधर में व्याप्त हो रहा है। श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं और गले में वैजंती माला पहनते हैं। वे यशोदा के पुत्र हैं, फिर भी गायों के साथ वन वन डोलते हैं। यमुना के किनारे गायें चराने वाले कृष्ण को वे रात दिन देखती रहती हैं। यही उनकी अभिलाषा रहती है। श्री कृष्ण का दर्शन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना है। उसके बिना उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरो मन बसिगो गिरधर लाल सो, मोर मुकुट पीतांबरो गल बैजंती माल, गौवन के संग डोलत हो जसुमति को लाल, कालिंदी के तीर हो कान्हा गौआ चराए, शीतल कदम की छैया हो मुरली बजाए। मीरा के प्रभु गिरधर हो सुनिए चित लाए, तुमरे दरस की भूखी हो मोहि कछु न सुहाए। वे शाम की चेरी हो गई हैं। क्या चाहती हैं मीरा? केवल अपने प्राण प्रिय कृष्ण का दर्शन। इसी आकांक्षा ने उन्हें पागल बना दिया है। शाम के विरह की व्यथा उनके समस्त तन में फैल गई है। वे योगिन बनकर नगर में फेरी देना चाहती हैं, तो क्यों? केवल उसी शाम को पाने के लिए। कोई मोक्ष उनका लक्ष्य नहीं, न संसार उन्हें तिरस्करणीय लगता है। वे योगिन बनकर कबीर की भांति अपने रमैया को घट के भीतर नहीं खोजती। उनके रमैया की दुल्हन बाजार लूटती है। वे तो अपने शाम को कुंजों में ही खोजती हैं। अंग से भभूत भस्म लगाने और मृग छाला धारण करने से भी उनको अविनाशी राम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे उसकी साधना ही कहाँ कर रही हैं। वे तो नित्य बुला बुला कर रो रही हैं। कबीर आदि निराकारोपासक वन वन घूमकर रोते नहीं फिरते थे। एक जगह बैठकर समाधि लगाकर घट घटवासी के शून्य में झांकते थे। मीरा ऐसा क्यों करे? उनका प्रियतम तो वह है जो गिरि धारण करता है, अतः वे उसे इसी जगत में प्राप्त कर लेती हैं। उनका दुख सुख में परिणत हो जाता है। उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है। मीरा के शब्दों में ही करुणा सुनी श्याम मेरी, मैं तो होई रही चेरी तेरी, दर्शन कारण भई बावरी, बिरह बिथा तन घेरी, तेरे कारण जोगन हूंगी, दूंगी नागर बिच फेरी, कूंज सब हेरी फेरी, अंग भभूत गले मृग छाला, यो तन भसम करूरी, अजहु न मिल्या राम अविनाशी, बन बन बीच फिरूरी, रो नित टेरी टेरी, जन मीरा हूँ गिरधर मिलिया, दुख में टर सुख भेरी, रूम रूम माँ साता भई उर में मिट गई फेरा फेरी। गिरधर धारण करने वाले मीरा के कृष्ण, मीरा के प्रियतम, मुरली की ध्वनि सुना सुना कर मुग्ध करने वाले हैं। बड़ा छली है वह। कभी मिलते हैं और कुछ क्षण सुख दे जाते हैं और दूसरे ही क्षण फिर कहीं छिप कर चले जाते हैं। मीरा कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनने के लिए वन वन भटकती हैं। फिर भला कृष्ण क्यों नहीं मिलेंगे? उनके बिना मीरा जीवित भी तो नहीं रह सकती। मैं हरि बिन क्यों जीऊं रिमाए, पिय कारण बौरी भई, जस काठ ही घुन खाए। मीरा अपने प्रियतम कृष्ण के सभी रूपों से परिचित है। वे जानती हैं कि वह बालक बनकर यशोदा के घर भी सोते जागते हैं, अतः वे वहां पहुंचकर उसी प्रकार जगाती हैं जिस प्रकार सूर्य ने अपने आराध्य बाल कृष्ण को जगाया था।
वे जागने के लिए आग्रह करती हुई दही मंथन का स्मरण कराती हैं। वे अपने प्रियतम कृष्ण को उनके साथी ग्वाल बालों के द्वार पर कोलाहल करने की ओर भी ध्यान दिलाती हैं। उनके प्रियतम मक्खन रोटी हाथ में लेकर शरण में आने वाले हर जीव का उद्धार करते हैं। लोक में परलोक सत्ता का यह अवतरण मीरा की भाव साधना को साकार की शक्ति पर स्थापित करता है। मीरा कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथन सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। मीरा मुक्त भाव से घोषणा करती हैं कि माने चाकर राखो जी गिरधारी लला। इस लला का वे नित्य उठकर दर्शन करती हैं। उसका रूप कितना लुभावना है, यह बताते बताते मीरा का मन तरंगित हो उठता है। वह मोर मुकुट धारण करने वाले पीतांबरधारी कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए मिलते हैं। वे आधी रात भी उनके दर्शन यमुना के तीर पर ही करती हैं। घट के भीतर नहीं, न अनहद नाद ही सुनने के लिए मीरा आतुर है। मीरा ने कहा है, माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मीरा अपने आराध्य को स्वयं ही नहीं देखना चाहती, अपितु यह भी चाहती हैं कि वे भी उनकी ओर देखें, चाहे उनका देखना क्षण भर का ही क्यों न हो। जब तक दोनों एक दूसरे को न देखें, न चाहें, तब तक प्रेम की पूर्णता कहाँ। कबीर आदि योगी घट के भीतर जिस अविनाशी को खोजते हैं, वह मीरा के अविनाशी से भिन्न है। योगी ही उसे देखता है, उसे योगी को देखने की अपेक्षा नहीं है। किंतु मीरा का अविनाशी अगर केवल दर्शन देता है, दर्शन करता नहीं, तो कठोर हृदय होने का शाप जाता है उसे। मीरा कहती हैं, तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। उनके प्रियतम कृष्ण उनकी ओर न देखें, यह संभव भी नहीं है, क्योंकि मीरा ने कहा है कि कृष्ण ने उन्हें खुले आम खरीदा है, ढोल बजा कर लिया है। कोई उसे काला कहे, कोई गोरा बताए, मीरा ने तो उसे आंखें खोल कर सोच समझ कर खरीदा है। माई मैं तो लियो गोविंदो मोर, कोई कहे छानी कोई कहे चोरी, लियो है बजंता ढोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो है मैं आंखें खोल, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, लियो है तराजू तोल, माई मैं तो लियो गोविंदो मोल। श्याम पर मीरा ही नहीं रीझी है, मीरा पर भी श्याम रीझे हैं। तभी तो वे ऐसी मर्म स्पर्शनीय दृष्टि से देखते हैं कि मीरा को तन की सुधि तक नहीं रहती। आली सावरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है, लागत बेहाल भई तन की सुधि बुद्धि गई, तन मन व्यापो प्रेम मानो मत वारी है। मीरा और कृष्ण दोनों ने एक दूसरे को खरीद लिया है। मीरा और कृष्ण के इस प्रेम संबंध में लोक जीवन का अस्तित्व पूर्णतः स्वीकृत है। प्रेम की ऐसी गहनता, तन्मयता और सरसता आदि गुण मीरा के भावलोक का श्रृंगार करते हैं, जिनकी अन्यत्र समानता मिलना असंभव है। प्रेम की गहन वेदना का मार्मिक चित्रण मीरा ने किया है। उनकी प्रेम लीला की समानता करने वाला अन्य कोई कवि हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देता। हर समय मीरा का हृदय कृष्ण की प्रेमानुभूति से आप्लावित रहता है। सोते जागते वे उसी का साक्षात्कार करना चाहती हैं। वे अपने शरीर को दीपक बनाकर मन की बाती जलाती हैं। प्रेम का तेल उसे सरस रखता है। रात दिन श्रृंगार करके वे किस प्रकार प्रियतम के लिए शैया सजाती हैं और फिर उससे मिलने की सुखानुभूति प्राप्त करती हैं, इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। पिया मोही आरत तेरी हो, पिया मोही आरत तेरी हो, आरत तेरे नाम की मोही सांझ सवेरी हो, या तन को दिवला करूं मनसा की बाती हो, तेल जलाऊं प्रेम को बालू दिन राती हो।
इस प्रकार के सरस और मार्मिक चित्र मीरा की प्रेमानुभूति की गंभीरता के परिचायक हैं। संयोग और वियोग की विभिन्न भावधाराओं में बहती हुई मीरा लोक जीवन की वास्तविकता को भुला देती हैं और लोक में रहकर ही परलोक की सुखद अनुभूतियों में डूब जाती हैं। विरह वेदना उनके भावलोक की मूल भूमि है, जिस पर वे संयोग का अलौकिक नंदनवन सजाती हैं। कृष्ण के बिना वे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, इसलिए वह सदा उनके साथ रहती हैं। वे दुखी होकर उन्हें वन वन में खोजती फिरती हैं, तो भी मिलने में विलंब नहीं करते हैं कृष्ण। कैसे ज्यूरी माई हरि बिन कैसे ज्यूरी, उदक दादुर पीनवत है जल सी ही उपजाऊं, पल एक जल कुमून बिसरे तलफत मर जाऊं। एक बार सहज रूप में मिल जाने पर मीरा उसे जाने क्यों दे। वे निरंतर उसके रूप का रस अपने तृषित नेत्रों से पीती रहना चाहती हैं। वे कहती हैं, ऐसे पिया जान न दीजे हो, चलो री सखी मिली राखी के नैना रस पीजे हो, श्याम सलोनो सावरो मुख देखे जीजे हो, जोई जोई भेष सो हरि मिले सोई सोई कीजे हो, मीरा के प्रभु गिरधर बड़ भागन रीझे हो। मीरा के प्रियतम कृष्ण उनके हृदय में तो हैं ही, बाहर गलियों में भी चक्कर लगाते हैं। वे उनके प्रेम में स्वयं इतने अधीर हैं कि मीरा लज्जा करके छिपती फिरती हैं। मनोहर वेश धारण करने वाले ये कृष्ण अनादि अनंत अविनाशी होने पर भी ऐसे अलख और अलभ्य नहीं हैं जिनके लिए कबीर जैसी समाधि आवश्यक हो। मीरा की समाधि तो प्रत्यक्ष दर्शन में ही निहित है। यह वह समाधि है जिसमें प्रेम की अनवरत साधना आधार बनती है। मीरा का गिरधर नागर मनमोहक वेश धरकर उनके हृदय को जीतता है। विरह की मार्मिक वेदना मीरा के पदों में समाई हुई है। उन्हें रात दिन चैन नहीं मिलता। विरह का बाढ़ इतना गहरा लगा है कि वे एक पल भी उसे भुला नहीं पाती। दिन नहीं चैन, रात नहीं निदिया, सूखूं खड़ी खड़ी, बान विरह के लगे ही हमें भूल न एक घड़ी। वस्तुतः मीरा के प्रेम में विरह का समुद्र लहरा रहा है। उसमें यदि मिलन का कहीं सुख है तो वह बहुत कम। कृष्ण के दर्शन किए बिना मीरा को एक घड़ी भी चैन नहीं। फिर भी वे सहज रूप में हर समय उनके साथ रहकर उनके मन को शीतल क्यों नहीं करते। मीरा को रात दिन दर्शन की प्यास सताती है। वे खाना पीना सब भूल जाती हैं और घायल सी घूमती हैं। उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, तुम हो मेरे प्राण जी कासू जीवन हो। मीरा को पता नहीं था कि प्रेम करने से इतना दुख होगा, नहीं तो वे कभी भी प्रेम न करती। दिवस तो खाए गमायो रे, रैन गवाई सोए, प्राण गवायो झूरता रे, नैन गवाई रोए। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती रे, प्रीत करो मत कोई। प्रियतम का मार्ग देखते देखते मीरा की नींद नष्ट हो गई है। वे पूरी रात जागती हैं, फिर भी प्रियतम के दर्शन नहीं होते। उनका मन कुछ ऐसा हो गया है कि प्रियतम के दर्शन के बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। उनका शरीर क्षीण होता जा रहा है और मुख से निरंतर प्रिय प्रेम का स्वर निकलता रहता है। उनके हृदय में विरह की जो वेदना है वह ठीक वैसी ही है जैसी धन के दर्शन न मिलने पर पपीहा की होती है। विरहिणी मीरा की व्यथा का गांभीर्य उन्हीं के शब्दों में देखते बनता है। सखी मेरी नींद नसानी हो, पिया को पंथ निहारतै, सब रैन बिहानी हो, सखियन मिलके सीख दई मन एक न मानी हो, बिन देखे कल ना परै जी ऐसी ठानी हो। मीरा ने अपनी विरह वेदना के निवेदन में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जिनका प्रयोग प्रायः कबीर इत्यादि निराकारोपासक कवि करते रहे हैं। कुछ आलोचक इन शब्दों को देखकर ही मीरा को भी निर्गुणीय संतों की पंक्ति में बिठाने की निराधार चेष्टा करते हैं और उनकी विरह वेदना को कबीर की विरह वेदना के समान आत्मा परमात्मा के वियोग पर आधारित मानते हैं। परंतु तथ्य इसके विपरीत है। मीरा का उपास्य वह निराकार ब्रह्म नहीं है जिसे अंतर्मुखी साधना से ही प्राप्त किया जा सकता हो। जैसा कि बताया गया है कि परम मनोरम लौकिक वेशधारी विष्णु का अवतारी
कौन है? कृष्ण है, जिसकी वे घट के भीतर नहीं लोक के भीतर प्रतीक्षा कर रही हैं। मीरा उसे वे रमैया संबोधन देती हैं तो यह युग की भाषा का प्रभाव मात्र है। भाव लोक पर तो शुद्ध मीरा प्रेम की ही छाप है। मीरा पिया घर से बाहर है। मीरा के पिया घर से बाहर हैं। वे उसकी प्रतीक्षा में रात दिन क्षीण होती जा रही हैं। सारी रात जागकर काटती हैं। प्रकृति के वातावरण में उनके विरह को उद्दीप्त करने की वैसी ही क्षमता है जैसी सूर काव्य में गोपियों के विरह को उद्दीप्त करने में प्रकृति सहायक हुई है। मीरा स्वयं कहती हैं, दादुर मोर पपीहरा बोले, कोयल शब्द सुनावे, घुमड़ घटा ऊलर हुई आई, दामिनी दमकी डरावे, नैना झर लावे। मीरा की वेदना कौन शांत करे? विरह एक सर्पड़ी है जिसने मीरा की काया को डस लिया है। वे ऐसी सखी की खोज में है जो प्रियतम को ला कर मिला दे। उन्हें अपना मनमोहन कृष्ण ही पसंद है। उसके बिना उनका मन कहीं नहीं लगता। को है सखी सहेली सजनी, पिया को आन मिलावे, मीरा को पिय कबरे मिलोगे, मन मोहन मोहि भावे। पपीहा बोलता है तो मीरा की विरह वेदना असीम हो जाती है। वे उस पपीहे से कहती हैं, रे पपैया प्यारे कब को बैर सितारो, मैं सूती ही अपने भवन में पिय पिय करत पुकारो। पपीहा नहीं मानता, बोलता ही जाता है। क्या करे मीरा? क्रोध आ जाना सहज है। वे झुंझला उठती हैं और कहती हैं, पपिया रे पीव की बानी न बोल, सुनी जावेगी विरहिनी थारो राखेगी पाव मरोड़, चोच कटाऊं पपिया रे ऊपरी कालर लूड़, पिव मेरा मैं पिव की रे तू पिव कहे तकूड़। फिर नम्र होकर कहती हैं, थारा सबद सुहावड़ा रे, जो पिव मेला आज, चौच मढ़ाऊं थारी सोवनी रे तू मेरे सिरताज। मीरा की भक्ति भावना कृष्ण के प्रति अनन्य है। प्रियतम का मार्ग देखते देखते मीरा के नेत्र थक गए, दुखने लगे। वे अपनी विरह व्यथा किसको सुनाए? दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, कब हु न पायो चैन। 30 त्योहार आते हैं चले जाते हैं, प्रियतम नहीं तो कुछ भी नहीं। सखियां उन्हें होली खेलने के लिए विवश करती हैं तो इस पर मीरा उत्तर देती हैं, होली पिया बिन लागे खारी, सुनोरी सखी मोरी प्यारी, सुनो गांव देश सब सुनो, सूनी सेज अटारी, सूनी बिरहिनी पिव बिन डोले, तज दई पीव पियारी, भई हूँ या दुखकारी। चारों ओर झंझा मृदंग मुरली आदि बज रहे हैं। बसंत का आनंद चारों ओर छा गया है, परंतु मीरा क्या करे? उनका प्रियतम ही घर में नहीं, तब कौन उस आनंद में भाग ले? वे अपने प्रियतम के साथ ही होली खेलना चाहती हैं। वे अपने प्रियतम के साथ ही होली खेल सकती हैं, किंतु वह तो उन्हें अकेली छोड़कर चले गए हैं। अब तो हाल यह है कि उन्हें न घर अच्छा लगता है, न खाना पीना अच्छा लगता है। ऋतुएं बदलती हैं, उनके मन का दुख भी उनके साथ साथ बढ़ता जाता है। मतवाले बादल घुमड़ कर आते हैं, किंतु प्रियतम का संदेश नहीं लाते। मतवारो बादल आयो रे, हरि को संदेशो कछु नहीं लायो रे। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनायो रे। कारी अंधियारी बिजुली चमके, बिरहिन अति डर पायो रे। गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति झड़लायो रे। फूके काली नाग विरह की जारी, मीरा हरि मन भायो रे। प्रकृति की उद्दीप्त क्रियाओं के मध्य मीरा का विरह परिपक्व होकर अपने प्रियतम को समर्पित हो रहा है। फिर भी क्या वह नहीं आएगा? मीरा को बादलों की वर्षा में प्रियतम के आगमन की आहट मिलती है। वे महल के ऊपर चढ़ जाती हैं और प्रिय के मार्ग पर अपनी आंखें बिछा देती हैं। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, महला चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, कब आवे महाराज। मीरा को संसार पगली समझता है, किंतु मीरा इसकी चिंता नहीं करती है। वे तो
पग घुंघरू बांधकर अपने मनमोहन की भक्ति में सदा नाचती रहना चाहती हैं। उनको वह सहज रूप में मिलते हैं, फिर वे लोक त्रास से क्यों डरे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीरा के भावलोक में विरह वेदना के पीछे गहरी आस्था और निश्चल प्रेम की अनंत लहरें उठ रही हैं। उनका विश्वास अटल और अनंत है। वे लोक के समस्त सौंदर्य का सार समेटकर अपने कृष्ण का रूप संवारती हैं और उस पर रीझ कर ऐसी विरह वेदना में डूब जाती हैं जिसका आदि भी चरम संतोष है और अंत भी। हरि के गुण गाकर वे मगन रहती हैं। लोग उनकी बदनामी करता है तो वह भी उन्हें मीठी लगती है। वे बिना किसी भी प्रकार के दुराव छिपाव के आदि से अंत तक अपने सावरे के रंग में रंगी रहती हैं और यही उनकी भाव साधना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भाव से बड़ी शक्ति कहाँ है। कर्म और ज्ञान का भी तो भाव में ही समाहार होता है। मीरा उसी महत्वपूर्ण भावलोक की अधिष्ठात्री हैं और यही उनके काव्य की अमरता का मूल रहस्य है। मीरा की भक्ति भावना अद्वितीय है, अनुपम है। धन्यवाद।